everyone, so today's KVS interview expected question is related to CBSE बोर्ड बिकॉज बहुत से बच्चों ने अपनी स्कूलिंग CBSE बोर्ड से कंप्लीट की होगी और अभी जो हमारा KVS का पेपर हुआ था वो भी CBSE बोर्ड ने ही ऑर्गेनाइज कराया था। तो मे भी हो सकता है कि हमसे KVS के इंटरव्यू में CBSE रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, लाइक कि वो कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका मोटो क्या है, किसके अंडर आती है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठा है सीबीएसई से कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है। सो द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2nd of July 1929 एंड जो सीबीएसई का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है एंड द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई बोर्ड इज निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। शी इज अ गर्ल और आई थिंक ये आईएएस ऑफिसर थी पहले, अब वो सीबीएसई बोर्ड की चेयरपर्सन है। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सीबीएसई बोर्ड इज हिंदी और इंग्लिश। मीन्स दो ऑफिशियल लैंग्वेज है सीबीएसई बोर्ड की, एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है। मीन्स इसमें जितना ही वर्क होगा, उसकी वेबसाइट पे जितना ही वर्क अपलोड होता है या उसका पेपर्स में जितना ही वर्क होता है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू होता है। एंड जो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है cbse.nic.in। अगर हम ये गूगल पे सर्च करेंगे तो हम सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट लॉग इन हो जाएंगे। एंड जो सीबीएसई का जो मोटो है वो है अस्मो मा सदगम्य। इसका अर्थ है लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू रियल। मीन्स जो अनरियल है, मतलब कि जो सच नहीं है, उससे मुझे रियल की तरफ लीड करो। तो ये इसका मोटो है एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो पहले MHRD थी उसका नाम बाद में चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो ये उसी के अंडर आती है सीबीएसई बोर्ड। एंड आप सबने ही सुना होगा, बहुत से बच्चों ने अपने स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से की है और मतलब ये नोन नेम है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। सो मोर देन 24,000 स्कूल इन इंडिया एंड 240 schools in 28 foreign countries affiliated to the CBSE। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि जो 24,000 स्कूल हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड है जो कि इंडिया में है, और जो फॉरेन में 28 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे 240 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। ऑल सीबीएसई फॉलो द एनसीईआरटी करिकुलम स्पेशली 9 to 12। मीन्स कि जो भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो किया जाता है। और स्पेशली 9 to 12 क्यों लिखा है? क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे कि एनसीईआरटी है वो 1st और 2nd क्लास में ईवीएस की कोई भी बुक को ना सपोर्ट करती है ना पब्लिश करती है। बस उसने अपना ईवीएस का एक करिकुलम दे दिया है, बच्चों के लिए सिलेबस दे दिया है, जो बच्चे अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, अपने पेरेंट्स से बातचीत करके, अपने नेबर्स के थ्रू, अपने टीचर्स के थ्रू उन चीजों को सीख पाती है तो ठीक है, लेकिन उनपे कोई भी बोझ नहीं है कि उनको सीखना ही सीखना है। लेकिन प्राइवेट स्कूल कुछ ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड होते भी हैं बट फिर भी 1st और 2nd क्लास में कोई ईवीएस की बुक चला देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर वो स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है तो 9 to 12 उसे जो भी बुक चलानी होगी वो एनसीईआरटी द्वारा ही पब्लिश होनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से कोई भी बुक नहीं चला सकते। तो केवीएस, नवोदय विद्यालय, सम गवर्नमेंट स्कूल एंड सम प्राइवेट स्कूल्स जो एफिलेटेड हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड है। स्पेशली केवीएस जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछ ले केवीएस स्कूल किस बोर्ड से एफिलेटेड है तो वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। और नवोदय विद्यालय वो भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। और जो केवीएस और जो नवोदय विद्यालय होते हैं ये वो ही बुक्स को पब्लिश करते हैं जो कि एनसीईआरटी द्वारा अप्रूव्ड होती है। मतलब एनसीईआरटी जो करिकुलम और सिलेबस बच्चों के लिए बनाता है, केवीएस और स्पेशली नवोदय विद्यालय ये दो स्कूल ऐसे हैं जो उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये 1st और 2nd क्लास में किसी भी ईवीएस की बुक को ना सपोर्ट करते हैं और ना ही पब्लिश करते हैं। वो बच्चों को इन्वायरमेंट के थ्रू सीखने देते हैं और जो एनसीईआरटी जो भी करिकुलम देता है उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट्स all about this video. Bye.